और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हां, आप सबको पता है कि कैटरीना कैफ कोरोना वायरस से संक्रमित हुई हैं। जी हां, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन है। लेकिन इस भयानक बीमारी से संक्रमित होने से पहले उनको एक और भयानक बीमारी हुई थी, जिसके बारे में आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि कैटरीना कैफ ने रणवीर कपूर को काफ़ी सालों पहले डेट किया था, और जब प्रेम की गजब कहानी में दोनों करीब आए थे और जब फिल्म राजनीति आई तो लोगों को उनके अफेयर की खबरें जानने को मिली, जिसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर को अलग होना पड़ा? कई बार तो ये खबर सामने आई कि रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर की वजह से ही कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर को अलग होना पड़ा, क्योंकि नीतू कपूर कैटरीना कैफ को पसंद नहीं करती थी, जिसके वजह से वो दोनों अलग हो गए। लेकिन आपको बता दें कि इस अलग होने की वजह से कैटरीना कैफ डिप्रेशन का शिकार हो गई। जी हाँ, जब वो रणवीर से अलग हुई तो वो बुरी तरीके से टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और काफ़ी चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ा। इस बात का खुलासा खुद कैटरीना ने एक बार अपने इंटरव्यू में किया था। जी हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर दोनों को जब प्यार हुआ तो भी जग जाहिर हुआ, ब्रेकअप हुआ तो भी सबको पता लग गया। लाखों दिलों पर राज करने वाले रणवीर कपूर का दिल एक वक्त पर कैटरीना कैफ पर आ गया था। दोनों करीब 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन कभी दोनों ने खुलकर अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज भी कैटरीना और रणवीर कपूर के रिश्ते पर बात होती है। जी हाँ, आज हम आपको दोनों के प्यार से लेकर ब्रेकअप तक की पूरी दास्तान बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर का कैटरीना से पहले किसी से ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन जब कैटरीना का दिल रणवीर ने तोड़ा तो वो खुद टूट गई। आज तक ये बुरी तरह साफ नहीं हुआ कि आखिर दोनों का ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों। 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी से रणवीर और कैटरीना का अफेयर शुरू हुआ था। दोनों इस फिल्म से अच्छे दोस्त बने। फिर साल 2010 में आई राजनीति ने दोनों के रिश्ते को एक नया नाम दे दिया। जी हाँ, इस फिल्म के बाद से ही दोनों के अफेयर के मसालेदार खबरें सामने आने लगे। जी हाँ, इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ। राजनीति फिल्म के दौरान दोनों को अक्सर सेट पर बात करते और समय बिताते देखा जाता। दोनों के रिश्ते पर तब मोहर लग गई थी जब कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर की पर्सनल और बोल्ड फोटोज सामने आई थी। इसके बाद फिर दोनों के अफेयर की खबर आग की तरह फैल गई। बिकनी में रणवीर के साथ नजर आई कैटरीना की बोल्ड तस्वीरों के सामने आते ही दोनों के बीच पनप रहे प्यार पर जैसे मोहर सी लग गई थी। जी हाँ, 2014 आते आते दोनों का प्यार खुल्लम खुल्ला हो गया था। इसीलिए ही शायद दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला लिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर डाली थी। जी हाँ, कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस के बीच सनसनी मचा दी थी। दोनों एक दूसरे से क्यों अलग हुए थे किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त खबरों में आया था कि रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर को कैट बिल्कुल पसंद नहीं थी, और यही दोनों की ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह भी बन गया था। हालांकि अभी तक दोनों ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो क्या बात थी जिसने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया। जहाँ एक इंटरव्यू में कैटरीना ने बिना किसी का नाम लिए अपने दर्द को बयां किया था। कैटरीना ने कहा था कि चाहे कोई भी हो, पुरानी बातों को लेकर मेरे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है। एक्ट्रेस ने ये तक कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने मेरा दिल दुखाया है। हर कोई आपके लिए हमेशा अच्छा करने की ही कोशिश करता है, लेकिन कई बार अपने लिए बेस्ट देने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर देते हैं। यही कारण है कि दोस्त से ज़्यादा तो मुझे दुश्मन पर भरोसा है। यह नहीं यानी कि ब्रेकअप बेकार की बात है, यह भयानक है और दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। इसके बाद ऐसा लगता है कि मानो पूरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो कैटरीना कैफ अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी और स्लीपोहॉलिक नाम की बीमारी की शिकार भी हो गई थी। आज वो वक्त आ गया है। कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर दोनों अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। रणवीर कपूर इन दिनों जहां आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं और उन्हीं से जल्द ही शादी भी करने वाले हैं, वहीं आपको बता दें कि कैटरीना कैफ भी एक्टर विक्की कौशल को डेट कर रही हैं। हालांकि कैटरीना और विक्की ने इस पर मुहर अभी तक नहीं लगाई है। कैटरीना ने भी बताया कि जब वे डिप्रेशन में थी तो उससे उबरने के लिए उन्होंने क्या क्या किया।
कैटरीना ने कहा कि उन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया। वे अच्छी किताबें पढ़कर प्रेशर से बाहर निकली। उनका विश्वास नेचर पर बढ़ा, यूनिवर्स पर बढ़ा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे डिप्रेशन या टूटे दिल का इस्तेमाल फिल्मों में करती हैं, जवाब में कैटरीना ने कहा कि वाह, ये अच्छा है, मैंने इस बारे में पहले कहा है, पर ज़रा अलग तरीके से। आपके साथ जो बीती उसे महसूस करिए और उसका अनुभव लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद अपने जीवन को संवेदनशीलता को किरदारों में गढ़ दीजिए। मेरे ब्रदर की दुल्हन और राजनीति में काम करने के दौरान मैंने ऐसा किया था। इस दौरान मैं असल जिंदगी में जैसी थी, मैंने वैसा ही मिजाज फिल्म में भी पेश करने की कोशिश की थी। कैटरीना से पूछा गया कि क्या रिलेशनशिप में फेल होना उनके लिए अभिशाप साबित हुआ। जवाब में कैटरीना ने कहा कि जब आप नंदनीय और डल महसूस करते हैं तो क्या आप खुद को पसंद कर पाते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो उदास होना ही क्यों? या तो आप किसी को इजाज़त दे दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे, या फिर आप इस बात को लेकर अस्वस्थ हो जाइए कि आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते समझते हैं। आपका जीवन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि सलमान और रणवीर के साथ ब्रेकअप के बाद उनसे दोस्ती बनाकर कैसे रखती हैं, तो इस पर कैटरीना ने कहा कि आपको उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिनके साथ आप पहले रह चुके हैं। आप उनसे बातें शेयर कर सकते हैं, इससे आप रिश्तों को, पुरानी तलखियों को मिटा सकते हैं। इससे मन और भी ज़्यादा हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं करने से जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है और आपको बार बार उनकी याद आती है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ कई सारी फिल्मों में आगे नजर आने वाली है। वहीं कैटरीना कैफ का भी कोरोना रिपोर्ट अभी हाल ही में पॉजिटिव आया है। जी हाँ, कोरोना संक्रमित पाई गई हैं कैटरीना कैफ, और इस बीमारी से पहले भी उन्हें एक भयानक बीमारी थी जो हम सब कोई जानते हैं कि रणवीर से अलग होने के बाद कैटरीना कैफ किस तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बुरी तरीके से कैटरीना कैफ टूट गई थी और इस डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो गई थी कैटरीना कैफ, और खुद को बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने इस बीमारी के चंगुल से बाहर निकाला है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कैटरीना और रणवीर के ब्रेकअप के बाद किस तरह से कैटरीना को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा और क्या कुछ करके उस डिप्रेशन से वो बाहर निकली हैं। आज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं कैटरीना कैफ, अपने घर पर ही आइसोलेटेड है, क्वारंटीन है। जी हाँ, तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कैटरीना कैफ ठीक होकर अपने घर लौट जाएं। आप भी दुआ कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।